गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है काउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमने 12th तक क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट क्लास में। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक है, जिसमें से मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाऊंगी, 2 क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, जिसमें कितने ट्रांजेक्शन है? 9 ट्रांजेक्शन दे रखी है हमें। सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या है, पढ़ते हैं। कहते हैं रघुनाथ हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये एक साल की ट्रांजेक्शन होती है। यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ पे हमारे ईयर एंड तक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट्स आ चुकी होती है। और लास्ट में हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम ये दिखाते हैं कि ये एसेट्स हैं, इतनी लायबिलिटीज हैं, जिसमें इतनी कैपिटल है। क्लियर? सबसे पहले कहते हैं कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो क्या होगा? सबसे पहले यहाँ कैश आएगा 50,000 से, इक्वल्स टू में यहाँ कैपिटल आएगी 50,000 की। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद हम टोटल नहीं करते। हाँ जी, सेकंड ट्रांजेक्शन कहते हैं पेड इनटू बैंक ₹10,000। बैंक में पे करने का मतलब बैंक वालों को पेमेंट करी है। जी हाँ जी, बैंक वालों को पेमेंट की है। यहाँ मतलब है बैंक में डिपॉजिट करवाए। बैंक में कब डिपॉजिट करवाएंगे? जब हम बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं बिजनेस को रन करने के लिए। कैश के अलावा हमारे पास क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। तो जब हम बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमें कुछ अमाउंट से ओपन करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे पेड इनटू बैंक फर्स्ट टाइम है, तो मतलब हमने कैश कहाँ डिपॉजिट करवा दिया? बैंक अकाउंट। फर्स्ट टाइम हम ओपन कराने के लिए करते हैं, नेक्स्ट टाइम से हम अपने कैश को बैंक में डिपॉजिट करवा रहे होते हैं। तो दोनों वर्ड यूज हो जाते हैं, पेड इनटू बैंक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 10,000 रुपये। तुम्हारे पास दूसरी एसेट आ गई जिसका नाम क्या है? बैंक। यहाँ बैंक का मतलब बैंक बैलेंस, बैंक में रखा हुआ पैसा। 10,000 यहाँ से कम हुआ और बैंक में 10,000 ऐड हुआ। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया इक्वेशन में। तो अब हम क्या कहेंगे? क्या इफेक्ट आया इसके बाद? 40,000 कैश प्लस 10,000 बैंक बैलेंस इज इक्वल्स टू 50,000 कैपिटल। क्लियर? हाँ जी, सेकेंड ट्रांजेक्शन हो गई। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन पे आते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है? बेटा ये हमने करी हुई है, इसलिए हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें आप सेकंड ट्रांजेक्शन पे स्टार बना लीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो ये जो स्टार वाली सेकंड ट्रांजेक्शन है, ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? जो आपकी नई ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो आप इसको रिवीजन में कवर कर सकते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 क्रेडिट 30,000 ऑलमोस्ट डन फॉर 4 to 5 टाइम्स। तो हम इसको पहले भी कर चुके हैं। क्या होगा? यहाँ पे ऐड हो जाएगी ऐसे स्टॉक, कितने से? 50,000 से। बदले में जितना कैश पे हुआ है कैश कम हो जाएगा। अदरवाइज अगर क्रेडिट में परचेज किया स्टॉक तो क्या क्रिएट हो जाएगा? क्रेडिटर। क्वेश्चन में कैश कितना पे किया है? 20,000, देन माइनस 20,000 और यहाँ पे प्लस क्रेडिटर आ जाएगा फॉर ₹30,000। अगर हम चेक करें इक्वेशन पे इफेक्ट को, हमारी इक्वेशन क्या कहती है? कैश कितना रह गया? 20,000, बैंक में कितना पैसा है? 10,000, स्टॉक कितने का है? 50,000 इज इक्वल्स टू कैपिटल कितनी है? 50,000 और क्रेडिट कितना है? 30,000। दोनों साइड इक्वल आ रही है, 80,000 है 80,000। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। सीधा बता रखा है 30,000 का सामान 40,000 में बेच रहे हैं, तो 10,000 क्या हो रहा है? हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल को इंक्रीज करता है। तो पहले तो स्टॉक कितने का कम हो रहा है? 30,000 का। और सेल किस में हो रही है? कैश में। तो बदले में क्या बढ़ेगा? क्या इंक्रीज होगा? कैश। 40,000 से कैश इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? और जो 10,000 डिफरेंस है कि 30 का स्टॉक है पर 40 कैश आ गया, तो 10,000 की एसेट ज्यादा आ गई, प्रॉफिट हो गया, तो क्या
20,000। नेट इफेक्ट चेक करते हैं क्या आता है। हाँ जी, कैश कितना हो गया 60,000 प्लस 10,000 का बैंक बैलेंस। अब स्टॉक कितना रह गया, स्टॉक वाले इसमें कितने की रह गई 20,000 की। 20,000 का स्टॉक इज इक्वल्स टू 60,000 की कैपिटल एंड 30,000 का क्रेडिट। ठीक है, 4 ट्रांजेक्शन हो चुकी है। 5th ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं हम जी। 5th ट्रांजेक्शन क्या कहती है, 5th ट्रांजेक्शन कह रही है रेंट पेड ₹500 और 6th में कहा है आउटस्टैंडिंग 100। जो रेंट हमारा खर्चा वो टोटल कितना है 600 का, 500 पे हो गया, 100 आउटस्टैंडिंग है। तो दोनों ट्रांजेक्शन में 500 एंड 100 सिंगल इफेक्ट में तो यहाँ लेस होंगे। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, जो पे हो गया कैश कम होगा, जो पे नहीं हुआ बदले में क्या होगा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आ जाएगी। हाँ जी करते हैं। पहले रेंट कितना पे हुआ है 500, एक्सपेंस लेस हो गया, कैश कम हो गया। हाँ जी, क्या इफेक्ट आया 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू 59,500 प्लस 30,000। ये 5th ट्रांजेक्शन है। 6th में कहते हैं 100 का आउटस्टैंडिंग है, मतलब खर्चा जो है पे नहीं हुआ, तो माइनस 100 एक्सपेंस लेस हो गया और बदले में यहाँ प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट नाम की लाइबिलिटी हो गई जो फ्यूचर में पेबल है, 100 रुपये फ्यूचर में पे करने पड़ेंगे, तो प्लस 100। तो क्या इफेक्ट आया 59,500, इधर कोई चेंज नहीं आया, 10,000 प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू 59,400 प्लस 30,000 प्लस 100। ठीक है मैडम। हाँ जी, नेक्स्ट 7th पढ़ते हैं। कहते बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर खरीदा बिजनेस का पर कैश में नहीं खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा। तो यहाँ पे वेंडर आ जाएगा, कौन आ जाएगा वेंडर फॉर फर्नीचर। हाँ जी, कितने रुपए का है 5,000। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ फर्नीचर। ठीक है, कितने रुपए का 5,000। और यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ वेंडर फॉर फर्नीचर, मतलब ये वाला क्रेडिटर तो रेगुलर क्रेडिटर है, जो गुड्स में डील करते हैं वो वाला क्रेडिटर। ये ऐसा है कि कोई ऐसा पर्सन जिससे एसेट खरीदते, एसेट तो हम बार बार नहीं खरीदते, 1-2 बार खरीदते हैं। ठीक है, इसके साथ हिसाब चलता रहता है, इसके साथ में एसेट लाए और थोड़े दिनों में पेमेंट करते हैं। तो ये वेंडर है, सेलर है, और ये हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर वर्ड का मतलब जो गुड्स में डील करते हैं वो गुड्स उधार पे खरीद रहे हैं, बार बार खरीदते रहते हैं। ठीक है, तो कितने से ऐड हो जाएगा वेंडर यहाँ पे 5,000 की एसेट आई उधर। हाँ जी, कितने से ऐड हो जाएगा 5,000 से। तो नेट इफेक्ट देखिए क्या आएगा 59,500 प्लस 10,000 बैंक बैलेंस प्लस 20,000 का स्टॉक प्लस 5,000 का फर्नीचर इज इक्वल्स टू 59,400 कैपिटल। ये बिल्कुल वैसे रहेंगे, यहाँ पे 5,000 एक्स्ट्रा है। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। कहते हैं रेफ्रिजरेटर परचेज किया है, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। अब हमने पहले डिस्कस किया था कि पर्सनल यूज में चाहे कार ले जाए, चाहे मोटर व्हीकल ले जाए, मोटरसाइकिल ले जाए, फ्रिज ले ले, ज्वेलरी ले ले, एक्सपेंस कहीं भी कर ले। ठीक है, पर्सनल यूज है और कैश लेके गया है। पर्सनल यूज है तो पहले यहाँ क्या होगी ड्रॉइंग होंगी, बदले में स्टॉक ले गया, स्टॉक कम कर दो, फर्नीचर ले गया, फर्नीचर कम कर दो, बैंक से पैसा ले गया, बैंक कम कर दो, कैश ले गया, कैश कम कर दो, बाद में उस चीज का वो कैसे यूज करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5,000 लेस कर देंगे। ये कितना आ गया 54,500 प्लस 10,000 वैसे का वैसे 20,000 प्लस 5,000 इज इक्वल्स टू 54,400 प्लस 30,000 ऐसे कैसे लिया प्लस 100 प्लस 5। ठीक है, तो वहां पे कैश कम हो गया और यहाँ पे कैपिटल ड्रॉइंग से कम हो गया 8th ट्रांजेक्शन में। हाँ जी, 9th ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। कहते हैं
परचेज मोटर व्हीकल फॉर कैश, क्या लिखा है पर्सनल यूज नहीं, मतलब बिजनेस के अंदर नई एसेट आ गई जिसका नाम क्या है मोटर व्हीकल या मोटरसाइकिल। ठीक है, कितने का मोटरसाइकिल? 20,000 का। ठीक है, कितने का मोटरसाइकिल खरीदा है? 20,000 का। किससे खरीदा है? फॉर कैश खरीदा है। तो यहाँ पे कैश को कम कर देते हैं 20,000 से, मोटरसाइकिल ऐड कर देते हैं 20,000 से। ठीक है, लायबिलिटी साइड कोई चेंज नहीं, नेट इफेक्ट 20,000 कम किया, 54 में से कितना रह गया? 34,500 प्लस 10,000 का बैंक बैलेंस है, प्लस 20,000 का स्टॉक है, प्लस 5,000 का फर्नीचर है और 20,000 का मोटर व्हीकल है। कैपिटल 54,400, 30,000 के क्रेडिटर, 100 का आउटस्टैंडिंग रेंट और 5,000 का वेंडर। क्या दोनों साइड इक्वल है? चेक करते हैं। 34 प्लस 10 44, 54 64 69 79 89,500। इधर आते हैं 54 और 30 84 84 और 5,000 89,500 इक्वल है। मतलब हमने डबल इफेक्ट तो इक्वल दिए, सही नहीं गलती है वो बात की बात है, मतलब ऐसे इफेक्ट दिए कि दोनों साइड इक्वल चल रही है। ठीक है, अब हमसे क्या मांगा गया है? बैलेंस शीट मांगी गई है? जी नहीं, इसमें बैलेंस शीट नहीं मांगी गई। तो आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, मोटर व्हीकल और लायबिलिटी साइड कितना है? क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग रेंट, वेंडर एंड बाद में आपकी कैपिटल। इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। कोई डाउट है यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा? हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं बेटा। Can I prepare an accounting equation from the following? They started business with the cash and goods। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि कैश लाता है चाहे गुड्स लाता है चाहे एसेट लाता है, वो सब कैपिटल है। जो भी कैपिटल के बदले में लाया हम उस चीज को ऐड करते हैं। तो क्या क्या आया? कैश एंड गुड्स। गुड्स मतलब रेगुलर जिनमें हम डील करते हैं, स्टॉक। कैश आ जाएगा प्लस स्टॉक आ जाएगा। हाँ जी, और इधर क्या आ जाएगा? कैपिटल। कैश कितने? क्या हमें दोनों चीज लिखने पेपर में? यस। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हमें ये पहले इक्वेशन बतानी है, फिर बताना कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस में कौन कौन सी एसेट्स ऐड हो रही है। स्टॉक कितने का है और कैश कितने का है? 50,000 कैश एंड 30,000 स्टॉक। हाँ जी, कैपिटल कितनी हो गई? 80,000। नेक्स्ट सेकंड कह रहे हैं परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट फ्रॉम करंट 20,000। जब हम क्रेडिट लिख दिया या सिंपल फ्रॉम करंट लिख देते, दोनों ही क्रेडिट माने जाते हैं। ठीक है, तो कितने का स्टॉक खरीदा? 50,000 का। 30,000 का तो कैश में, तो जो कैश में खरीदा है कैश कम कर देते हैं, जो क्रेडिट में खरीदा है क्या ऐड कर देंगे? क्रेडिटर को ऐड कर देंगे 20,000। हाँ, नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो जाएगी बिजनेस में? हमारे पास कैश कितना रह गया? 20,000। स्टॉक कितना हो गया? 80,000। कैपिटल कितनी है? 80,000 और क्रेडिटर कितना है? 20,000। दोनों साइड इक्वल है, 1,00,000। नेक्स्ट कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड फॉर 50,000। पर ये नहीं बताया कि कैसे सेल करेंगे। तो जब हम कहते हैं कि क्वेश्चन साइलेंट होते हैं, कैसे सेल करेंगे मतलब कि क्रेडिट पे करिए या कैश में करिए। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है इट मीन्स कि उसने किस में सेल करी है? कैश में सेल करी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 55 में सेल कर रहे हैं 40,000 का स्टॉक, 15,000 क्या हो रहा है उसको? प्रॉफिट। तो यहाँ पे पहले 40,000 का स्टॉक कम कर देते हैं। कैश कितना आ रहा है उसके पास? उसके पास कैश आ रहा है 55,000 प्लस हो गया
तो डिफरेंस 15,000 उसका क्या होगा, प्रॉफिट किसको इंक्रीज करेगा, कैपिटल को इंक्रीज करेगा। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखते हैं फाइनल इफेक्ट क्या है इस सिचुएशन के बाद। कैश कितना हो गया 75,000, स्टॉक कितना रह गया 80 में से 40 का चला गया तो कितना रह गया 40,000 एंड कैपिटल बढ़ के कितनी हो गई 95,000। क्रेडिटर कितने का है बुक्स में अब भी 20,000। क्या दोनों साइड 1,15,000 1,15,000 हो रहे हैं, यस 115 एंड 115। फोर्थ इक्वेशन देखते हैं, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 10,000। तो ड्राइंग से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10,000 से कम हो जाएगा और यहाँ पे 10,000 से कैश कम हो जाएगा। ड्राइंग्स कैपिटल को कम करती है, ठीक है, और बदले में जो विड्रॉ किए वो कम हो जाएगा, कैश विड्रॉ किए कैश कम हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट क्या आ गया यहाँ पे, नेट इफेक्ट 85,000 की कैपिटल रह गई, क्रेडिटर अब भी 20,000 के ही है, एसेट साइड क्या है 65,000 रह गया और स्टॉक अब भी 40,000 का ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोनों साइड 1,05,000 1,05,000। फिफ्थ इक्वेशन कितनी है, कहती है सिंपल बताया रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000, मतलब 2,000 का खर्चा हुआ है पर कैश नहीं पे हुआ, तो क्या आ गया खर्चा हुआ है पर पे नहीं हुआ, कैश पे नहीं हुआ, तो क्या आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या नाम है रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट नाम की लायबिलिटी आ गई 2,000 से और एक्सपेंस हुआ है 2,000 का, तो कैपिटल कम हो गई 2,000 से। ट्रांजेक्शन नंबर 5 है। इसके बाद नेट इफेक्ट क्या आ गया, फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, कैश 65,000 स्टॉक 40,000 इज इक्वल्स टू कैपिटल 83,000 20,000 के क्रेडिटर प्लस 2,000 की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। ठीक है, कैपिटल 83 20,000 के क्रेडिटर और 2,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 आप नोट कर लीजिए, किसी को कोई यहाँ पर डाउट हो। अगर बैलेंस शीट मांग लिए तो आप कैसे बनाएंगे, पी शेप में सारी लायबिलिटीज को इस साइड लिखना है लेफ्ट हैंड साइड और सारी एसेट्स को इधर राइट हैंड साइड और टोटल कर देना। टोटल कितना बनेगा वही 1,05,000। ठीक है, दोनों साइड 1,05,000। क्लियर, आगे आते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 16 17 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी आज के लिए आपका ये होमवर्क है। 15 16 17 13 14 ये दोनों फेयर नोटबुक पे करने हैं, बाकी सॉल्व करके वर्कशीट आपको मुझे भेजनी है। आज एक नया टॉपिक हल्का सा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये 3 क्वेश्चन के बाद हम उस नए टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे, इसी चैप्टर का पार्ट है वो नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। देखो बेटा यहाँ पे ये पूरा एक साल है, यहाँ तो सिर्फ इन्होंने 5 इक्वेशन 5 ट्रांजेक्शन बताए हैं, पर क्या वास्तव में एक्चुअल में हमारे बिजनेस में पूरे साल में 5 ही ट्रांजेक्शन होंगे? जी नहीं, 1 घंटे में 5 ट्रांजेक्शन हो जाती हैं। जैसे परचेज हुई, हाथ के हाथ कुछ स्टॉक सेल हो गया, उसका पैसा बैंक में जमा करा दिया, रेंट लेने वाला है रेंट पे कर दिया और मिसलेनियस खर्चे कर दिए, चाय पानी मंगवा दिए कस्टमर के लिए, तो 5 ट्रांजेक्शन तो देखो आप हाथ के हाथ होगी। तो ये तो सिर्फ हमें टर्म्स को समझने के लिए बताया गया है कि कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे एट द एंड यही पोजीशन रहने वाली है, कोई भी खर्चा करेंगे कुछ भी करेंगे पोजीशन यही रहने वाली है। तो हमें जो ये पूरे साल के ट्रांजेक्शन है इसमें हर एसेट जितने से स्टार्ट हुई क्या एंड में उतने की है? जी नहीं, कुछ एसेट्स क्या हो रही है चेंज हो रही है। जैसे कैश 50 से स्टार्ट हुआ 65 पे आ गया, 15,000 इंक्रीज हुआ, पर क्या सिर्फ 15,000 इंक्रीज हुआ एक बार में? कभी 30 से कम हो रहे हैं, कभी 55 से बढ़ रहा है, कभी 10 से कम हो रहे हैं, तो इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं। नेट चेंज आ गया कितने का 15,000 का। ऐसे कैपिटल 80 से स्टार्ट हुई और कितने में पहुंच गई 83 में। जो 3,000 है ये किस किस वजह से चेंज हुआ? बिजनेस में कोई खर्चा हुआ तो चेंज हो गया, बिजनेस में कोई एक्सपेंस हुआ तो चेंज हो गया, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो बढ़ गया, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था बढ़ गया, यहाँ पे ड्रॉइंग हुई
कम हो गया, यहाँ पे एक्सपेंस हुआ कम हो गया। तो 4 चीजों से कैपिटल चेंज होती है। ये जो शुरू की कैपिटल है वो एंड की कैपिटल से मैच नहीं करेगी, चेंज होगी ही होगी, क्योंकि ड्यूरिंग द बिजनेस हम कुछ एक्सपेंस और गेन्स करेंगे, मतलब इनका नेट इफेक्ट, कुछ प्रॉफिट लॉस होगा, 30,000 का प्रॉफिट हुआ, कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा, या तो बिजनेस में नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट नेट लॉस मतलब कि एक्सपेंसेस अगर ज्यादा हैं तो नेट लॉस हो रहे हैं, कि इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो लॉस हो रहे हैं, और इनकम्स माइनस आपके एक्सपेंसेस प्लस में आ रहे हैं, इनकम्स ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट हो रहा है। तो कैपिटल किससे चेंज होती है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से। दूसरा कब चेंज होती है? अगर आपने एडिशनल कैपिटल लिया है, 80 में कुछ और कैश लिया है तो बढ़ जाएगी, और अगर आपने ड्रॉइंग्स करी तो ये कम हो जाएगी। तो 4 चीजों से कैपिटल चेंज होती है। स्टार्टिंग साल के ओपनिंग में, शुरुआत में जो कैपिटल होती है उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, और जो साल के एंड में कैपिटल होती है उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। अब आपको 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में आपको लायबिलिटीज दे दी जाएंगी, कैपिटल दे दी जाएगी, ईयर एंड की इतनी तो बिजनेस में लायबिलिटीज आ चुकी है, इतनी कैपिटल रह गई है, बताओ एसेट्स कितनी है? तो क्या हम बता सकते हैं? यस, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट्स। पूछे जाते हैं कि इतनी बिजनेस में लायबिलिटीज है, इतनी एसेट्स है, क्या आप कैपिटल बना सकते हो? बता सकते हैं। एसेट्स के टोटल में से क्या लेस कर दो? लायबिलिटीज का टोटल क्या रहेगी? कैपिटल। हाँ जी, ये पूछे जाते हैं कि इतनी बिजनेस में एसेट्स हैं और इतनी बिजनेस के अंदर कैपिटल रहेगी, क्या बता सकते हैं लायबिलिटीज कितनी है? तो सिंपल फॉर्मूला है, अगर यहाँ A इज इक्वल्स टू C प्लस L है तो A निकालना है C प्लस L कर दो, C निकालना है A माइनस L कर दो, L निकालना है A माइनस C कर दो। समझ आया? तो एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी का फॉर्मूला है। कुछ भी एक आइटम पूछिए, इक्वेशन को चेंज करके निकाल सकते हैं, जैसे हम 10th तक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पर हमेशा किससे हुआ? क्लोजिंग का डाटा दिया होगा कि क्लोजिंग लायबिलिटीज इतनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास मान लीजिए कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई एसेट ही नहीं है, कैपिटल ही नहीं है, तो साल में शुरुआत करेगा तो एंड पे जाके वो कहेंगे कि हमारे पास इतनी लायबिलिटीज है, इतनी कैपिटल और इतनी एसेट है। इन तीनों में से एक फिगर मिसिंग होगी, हमें इक्वेशन से निकालना है। ये तो हो गया सिंपल वाला क्वेश्चन की क्लोजिंग डाटा दिया है, क्लोजिंग आइटम निकल गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे भी, आज हम यही करेंगे। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा? आपको साल के शुरू की कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, और दूसरा साल के एंड में क्लोजिंग कैपिटल है, इन दोनों के चेंज पे क्वेश्चन आएगा कि ओपनिंग से क्लोजिंग पे कैसे गए, या अगर ओपनिंग कितनी है तो क्लोजिंग कितनी है, या क्लोजिंग कितनी है तो ओपनिंग कितनी है। तो पहली कैपिटल कैलकुलेशन क्या हो सकती है कि क्लोजिंग डाटा दिया है, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यहाँ से कैपिटल निकलेगी, और एक आपका ओपनिंग क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट है। अभी हम सिंपल वाला पार्ट करने वाले हैं कि एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है तो क्या होगा। चलिए, अब हम बात कर रहे थे कि एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आपके पास जो क्वेश्चन आए उसमें क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। नेट वर्थ बेटा एसेट कैपिटल लायबिलिटीज में से कैपिटल के लिए यूज होता है। नेट वर्थ, वर्थ होता है किसी चीज की कीमत, कि अगर हम जो बिजनेस कर रहे हैं ऑनर की वर्थ क्या है, जितनी उसके पास एसेट्स हैं, जितनी उसके पास संपत्तियां हैं, उसमें से अगर वो बाहर वालों का जो उधार है, ऋण है, कर्ज है या लायबिलिटीज है कह लीजिए, उनको हटा दे तो क्या है? उसी की वर्थ है, उसी की कैपिटल है, कम है ज्यादा है, सब ऑनर का है। तो नेट वर्थ, इसके लिए नेट वर्थ ये बोला जाता है कि एसेट्स की वर्थ में से, एसेट की कीमत में से लायबिलिटी हटा दो तो जो नेट में बचा वो इसकी वर्थ है, इसलिए नेट वर्थ वर्ड भी यूज होता है कैपिटल के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया है, कहते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में अगर टोटल एसेट ऑफ बिजनेस 130 है, चलिए पुट करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, टोटल एसेट्स की अगर कीमत कितनी है? 1,30,000। हाँ जी, क्या कहते हैं नेट वर्थ कितनी है? 80,000। नेट वर्थ मतलब कैपिटल कितनी है? 80,000। तो कहते हैं क्रेडिटर कितनी है? क्रेडिटर
लायबिलिटीज आनी चाहिए। अगर सिर्फ एक ही लायबिलिटी है बिजनेस में, वो है क्रेडिटर, तो वो लायबिलिटी की जगह ये भी तो लिख सकते हैं कि क्रेडिटर कितने हैं। दो लायबिलिटीज होती, मान लीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट भी होता, तो वो हमें बताते हैं प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है और अब बताइए क्रेडिटर कितने हैं। तो मतलब लायबिलिटीज में सिर्फ ओनली एक ही लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी का नाम है क्रेडिट। तो मैं अगर इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मैं कहूंगी लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल या नेटवर्थ, कुछ भी लिख लीजिए। लायबिलिटीज में कौन है यहाँ पे? क्रेडिटर। क्रेडिटर्स इज इक्वल्स टू 1,30,000 माइनस 80,000 इज इक्वल्स टू 50,000। हमारे क्रेडिटर्स कितने के हैं? 50,000। तो 130 इज इक्वल्स टू 80 प्लस कितना आ गया यहाँ पे? 50,000। 50,000 ऐड करेंगे तो क्या आ गया? 130 इज इक्वल्स टू 130। ठीक है, चलिए ये तो कैपिटल की बात हुई। अगर मैं कहूँ ये 80,000 कैपिटल, लायबिलिटीज भी क्रिएट हुई ड्यूरिंग द बिजनेस ईयर, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड 1 फाइनेंशियल ईयर, लायबिलिटीज भी क्रिएट हुई, एसेट्स भी क्रिएट हुई, कैपिटल भी है। क्या ये कैपिटल जितनी लगाई होगी उतनी होगी? नहीं, हो सकता है उससे ज्यादा हो या उससे कम हो। तो कैपिटल कैसे चेंज होती है? जो ओपनिंग साल के स्टार्टिंग में कैपिटल होती है, बिगिनिंग में, ईयर बिगिनिंग में मान लीजिए x है, ठीक है, तो किससे बढ़ेगी? बढ़ेगी किससे? अगर ड्यूरिंग द ईयर क्या हो रही है? इनकम, ठीक है, तो क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर ड्यूरिंग द ईयर क्या हो रहे हैं? लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए उसने और कैपिटल लगा दी बिजनेस में, ये तो इनकम लॉस बिजनेस में हो रहे हैं, ठीक है, ये ईयर के स्टार्टिंग में है, इसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें होगा क्या? अगर ओनर ने और कैपिटल लगा दी, उसका नाम होता है एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? एडिशनल कैपिटल, एक्स्ट्रा लगा दी, वो भी क्या होगी? प्लस। ये जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। और अगर उसने कुछ विड्रॉ कर लिया, हम ड्राइंग्स को इश्यू करते थे, ड्राइंग्स क्या करते थे? कैपिटल को कम करते थे। और अगर उसने कुछ विड्रॉ कर लिया, जिसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कैपिटल को क्या करेगी? लेस, डिक्रीज। और एट द एंड जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। कब आ गई है क्लोजिंग कैपिटल? कब आई है? ईयर एंड। ठीक है, ये वाली हमारी क्लोजिंग कैपिटल। तो कोई कहे कि 80,000 पे कैसे पहुंचे होंगे? साल के शुरू में जो ओपनिंग कैपिटल थी, कौन ओपनिंग कैपिटल थी? जितने प्रॉफिट लॉस, अच्छा जो इनकम और गेन है इनको नेट, या तो इनसे नेट प्रॉफिट निकलेगा, ऑब्लिक लगाया एक ही चीज होगी, या नेट लॉस। मान लीजिए 100 इनकम है और 80 के एक्सपेंसेस है, तो 20 प्रॉफिट प्लस होगा। नेट कितना चेंज आया होगा? 20 का प्लस। और मान लीजिए इनकम 70 है, लॉसेस वही 80 है, तो नेट चेंज कितना आया होगा? -10। ठीक है, तो लॉसेस नेट लॉस माइनस होता है, नेट प्रॉफिट ऐड होता है। एक्सेस ऑफ इनकम होता है ये एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? शुरू में जो कैपिटल है ड्यूरिंग द ईयर जितना उसने नेट कमाया उससे या तो बढ़ जाएगी, और या तो प्रॉफिट होगा उसको, या पूरे साल में लॉस होगा। अगर लॉस हुए तो कम हो जाएगी, प्रॉफिट हुआ तो बढ़ जाएगी। तो मतलब अगर ओपनिंग कैपिटल में उसका नेट प्रॉफिट ऐड कर दें या नेट लॉस लेस कर दें, उसके अलावा जितनी वो एडिशनल कैपिटल लाया है उससे वो बढ़ेगी। एडिशनल कैपिटल ऐड कर दें और जितनी वो घर ले गए वापस कैपिटल, यानी ड्रॉइंग्स है, वो लेस कर दें, तो कौन सी कैपिटल आ जाएगी? ईयर एंड की कैपिटल आ जाएगी। इससे मैं फॉर्मूला बना सकती हूँ। हाँ जी, अब मैं सिर्फ इस वाले पोर्शन को डिस्कस कर रही हूँ, इसका ओपनिंग क्लोजिंग डिस्कस कर रही हूँ। ये क्या है? क्लोजिंग इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो हमें क्लोजिंग कुछ भी निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग एसेट्स यहाँ से निकालनी है। लेकिन अगर हमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों कैपिटल जाननी है तो हम इस फॉर्मूले में चलेंगे जो क्या कहता है, अगर ओपनिंग हमें क्या चाहिए, अगर क्लोजिंग कैपिटल चाहिए
यहाँ तो क्लोजिंग कैपिटल सीधा हमें क्या दे रखा होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। यहाँ हमें बता रखा होगा कि ओपनिंग कैपिटल इतनी है, ओपनिंग कैपिटल प्लस ये इक्वल का साइन है इधर ही बताती हूँ, प्लस नेट प्रॉफिट एनपी या माइनस नेट लॉस, एक ही चीज होगी, ठीक है। प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स, अगर हम ये सब कर दें तो क्या निकल आएगी हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगी, ठीक है। अगर क्लोजिंग कैपिटल में एसेट और लायबिलिटी दिए तो उनका डिफरेंस आ जाएगा, अगर हमें ओपनिंग और ये डाटा दिए तो यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगी। अगर साल के शुरू की एसेट्स और लायबिलिटीज दी है तो ये कैपिटल ओपनिंग है, अगर साल के एंड की एसेट लायबिलिटी दी है तो ये कैपिटल क्लोजिंग है। साल के शुरू की एसेट्स लायबिलिटीज दी है तो ये कैपिटल ओपनिंग है, और साल के एंड की एसेट्स लायबिलिटीज दी है तो ये कैपिटल क्या है, क्लोजिंग, ठीक है। कुछ भी नहीं बता रखा है, एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखी है तो ये कैपिटल क्लोजिंग है। तो मान लीजिए एसेट लायबिलिटी दे दी और साथ में ये सारा डाटा दे दिया तो हम दोनों से ही क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़े इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। फिलहाल हमें पता है कि एसेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, पर जो ये क्लोजिंग साल के एंड की कैपिटल है, हमने क्वेश्चन में खुद करी एक चीज, हमने ओपनिंग कैपिटल से शुरू किया, जितने एक्सपेंस है इनकम से वो एडलेस किए, मतलब नेट प्रॉफिट ऐड किया, नेट लॉस लेस किया, एडिशनल कैपिटल आया वो ऐड करी, कोई ड्रॉइंग्स करी वो लेस करी, और लास्ट में जो कैपिटल बच के आ गई इस इक्वेशन में वो क्या थी, हमारी क्लोजिंग कैपिटल। अब हम नेक्स्ट क्लास में 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिले इक्वेशन के वो सॉल्व करेंगे, प्लस हम इस कॉन्सेप्ट को करेंगे। ये कॉन्सेप्ट करने के बाद हम